जौनपुर में वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता अजय रघुवंशी ने नगर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जौनपुर के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जौनपुर की जनता के लिए मैं हमेशा तन मन धन से खड़ा रहूंगा। मुझसे जो भी हो सकेगा जौनपुर की जनता के लिए वह सब करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे मौका देती है तो ठीक, नहीं तो जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसके साथ मिलकर भाजपा को जिताने का काम करेंगे और जौनपुर में कमल खिलाने का काम करेंगे। कहा कि यूपी के सभी जिलों की तुलना में जौनपुर में गरीबी का लेवल सबसे ज्यादा नीचे है। जौनपुर की गरीबी के लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले प्रति व्यक्ति की आय बढ़ानी होगी, लेकिन यह तभी बढ़ सकता है जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। विपक्ष को लेकर बोले, विपक्ष को तो पता भी नहीं होगा कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। जौनपुर के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी के गोरखपुर, वाराणसी सहित कई जिलों में प्रधानमंत्री स्किल योजना का सेंटर चल रहा है, लेकिन जौनपुर में इसका नामो निशान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर को जौनपुर में डालने का प्रयास चल रहा है ताकि जौनपुर के युवाओं को स्किल कर सकें और जो युवा जौनपुर से बाहर जाना चाहते हैं उनको हम बाहर भेज सकें। जौनपुर में रेलवे लाइनों पर ओवरब्रिज या अंडरपास को लेकर कहा कि भाजपा के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मेरी कॉन्फ्रेंस को संज्ञान में लेने के बाद रेल मंत्री से मुलाकात की और आश्वासन मिला जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा। भाजपा के मिशन को लेकर कहा कि भाजपा का मिशन विकास और सुशासन पर हमेशा से रहा है, इसलिए 2024 में भी उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। और पिछले महीने आप सभी लोग आए थे और आपके माध्यम से हमने कुछ बातें रखी थी। ये संयोग है या महासंयोग है कि हमने, शायद आपको याद होगा कि हमारे 3 जौनपुर ज़िले के जौनपुर लोकसभा सीट की 3 प्रमुख मुद्दे उठाए। पहला हमारा प्रमुख मुद्दा था जौनपुर का प्रति व्यक्ति आय। आप सबको मालूम है देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। 2014 में देश की प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपये थी। आज 2023 में देश की प्रति व्यक्ति आय हो गई है 16,000 रुपये। इसका मतलब हुआ कि प्रति व्यक्ति की इनकम डबल हो गई भाजपा के 9.5 साल की गवर्नमेंट में। इवन उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ऑलमोस्ट डबल हुई है। दुर्भाग्यवश जौनपुर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 3,000 रुपये है, यानी जो नेशनल प्रति व्यक्ति आय है वो 15,000 है, जौनपुर की कितनी है 3,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1/5 पे हैं आज की तारीख में अर्निंग। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि जौनपुर में आज भी गरीबी का लेवल ज़्यादा है और किसी भी ज़िले से लेकर। और आपको पता है कि अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, माँ बाप, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, और उसके घर की प्रति जो व्यक्ति आय अगर 3,000 रुपये है, इसका मतलब आप ये भी देख जानेंगे कि कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में। तो अगर इनको हम निकाल देंगे ये 30 लोगों का, तो अगर आप देखेंगे एवरेज 70 से 75% जो घर है वो घर 10,000 के नीचे की इनकम करके अपनी गुजर बसर कर रहा है। तो अगर हमें उनके जीवन स्तर को सुधारना है तो पहले हमें जौनपुर की प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, जौनपुर की प्रति। और ये तभी बढ़ेगा जब सब मीडिया बंधु जागरूक होकर इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, सारे नेताओं से पूछेंगे भैया कितना है। पहले तो उनको मालूम हो कि ये सोचते भी हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, गरीबी के बारे में, और उसके बाद कैसे बढ़ाएंगे इसको, उनके पास क्या विकास का मॉडल है, क्या जरिया है। मैंने अपनी बात पिछली बार भी रखी थी कि देखिए मेरा जो व्यवसाय है वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट का है। हम पूरे देश से स्किल्ड वर्कर रिक्रूट करते हैं और ओवरसीज एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि हमारे पास
जो करीब 8,000, 9,000 या 10,000 बच्चे हमने भेजे हैं, जिनकी सैलरी यहाँ पे होती है 10,000, 9,000, 8,000, उनको हम 40,000, 50,000 में भेजते हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल ट्रेड सेंटर, प्रधानमंत्री स्किल योजना हर जगह है, हर शहर में है। इवन गोरखपुर में आप देखेंगे तो स्किल सेंटर्स की एक मार्केट है। जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वैसे वहाँ मार्केट है। इवन वाराणसी में भी 3-4 है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ तो हर जगह मंडियाँ हैं। जौनपुर में इसका नामो निशान नहीं। तो ये हम सेंटर्स डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अपने युवाओं को स्किल करें, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट पाए वो पाए, और जो बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो उसको हम बाहर भेजें। इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो विकास का मॉडल है, जो मैंने सोच रखा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, जो कि ऑलमोस्ट अभी क्लोज होने की कगार पे है, उसको फिर से डेवलप करना। और मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछली बार मैंने कहा था कि जौनपुर के चारों तरफ रेलवे लाइनें हैं, और रेलवे लाइनों की वजह से हमारी कम से कम आधा घंटा 45 मिनट किसी भी मार्केट में जाएं, बदलापुर, मड़ियाहू, शाहगंज, तो आपको 45 मिनट 1 घंटा गंवाना पड़ता है रेलवे के चक्कर में। बहुत अच्छा लगा कि हमारे माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी इस बारे में पहल किए। वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 15-20 दिन बाद हमारे जो भारतवर्ष के रेलवे मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किए और इसके बारे में बृहद चर्चा की। और हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर जी ने आश्वासन दिया कि हम इस जौनपुर जो चारों तरफ से रेलवे लाइनों से घिरा है, उसके ऊपर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण हम बहुत जल्द से जल्द करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, और ये सारा काम भाजपा ही कर सकती है। तो आप लोगों को मैंने सिर्फ ये बुलाया कि देखिए, भाजपा का जो मिशन है, विजन 2024 है, उस विकास और सुशासन पे रहा है, और हम उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अयोध्या में जाने का निमंत्रण मिला कि नहीं आपको? भाई साहब, मेरा नाम है अजय सिंह रघुवंशी और मैं आता हूँ डोभी से। और आपको मालूम है कि स्वामी भद्राचार्य जी ने कहा था कि अगर राम के परिवार को देखना है तो डोभी में जाइए। तो हम जो हमारे कुल के हैं, मैं जिसका वंशज हूँ, उनके इनविटेशन का इंतजार मुझे नहीं है। अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं, हम तो घर में इनविटेशन क्या होता है। जा रहे हैं? जाना है, बिल्कुल जाएंगे। केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में भी सरकार आपकी है। ऐसे में लगातार आप दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने के लिए बाध्य हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो इस रोजगार को लेकर युवाओं के लिए क्या आपके द्वारा क्या कारोबार किया जाएगा? देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि केंद्र का जो पर कैपिटा है वो डबल हो गया, स्टेट का पर कैपिटा डबल हो गया। इसका मतलब कि रोजगार क्रिएट हुआ, स्टेट में भी हुआ। 13,000 लोग गरीब, 13 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये मोदी जी की सरकार की देन है। मैं केंद्र की और राज्य की जो विकास की जो गति है और जो इन्होंने विकास किया है, उस पर पिछले जो 3 स्टेट के इलेक्शन हैं, ऑलरेडी जनता ने उसको स्वीकृति दे दी है, मुहर लगा दी। केंद्र 100 में 100% है। मोदी जी की जो गारंटी थी सब पूरा हुई। आपको पता ही है, धारा 370 का नाम नहीं है आज। आपको पता है कि अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो चुका है। विरोधी पार्टियां दिन का इंतजार कर रही थी, दिन भी आ गया है। और आप सुशासन उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जहां हमारी बहन बेटियां आज सुरक्षित हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात में 9 बजे 10 बजे कहीं भी आ जा सकती हैं। मेरा जो जौनपुर स्पेसिफिक जो मुद्दा है, उसको हम देखिए, हम जौनपुर से आते हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। अगर हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग की इनकम कम है तो हम क्या बोलेंगे? कम नहीं है, कोई एक्सेप्ट करेगा?
और हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो हमारी सरकार को भी मालूम हो और विरोधियों को भी मालूम हो। अगर उनके पास विकास का कोई अच्छा मॉडल हो तो पेश करें, और जनता अगर पसंद करती है तो जरूर उनको देखेगी। अभी चुनावी मैदान में है 2024 को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जनता में लगातार भाजपा के प्रति प्रेम बढ़ा है, और वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी दिल से प्रधान सेवक हैं। उन्होंने लगातार विकास किया है। 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर खींच के लाए हैं। देश में की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द टॉप 5th इकोनॉमी बन गई है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। विकसित भारत की बात हो रही है। तो मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। हमें पूरा विश्वास है कि हम चूँकि जौनपुर से हैं, जौनपुर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जौनपुर के मुद्दे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कहते हैं पहले अपना घर संवारिए फिर दुनिया देखिए। तो मैं अपने जौनपुर की बात कर रहा हूँ कि हमें जौनपुर का विकास कैसे करना है। जौनपुर की जो 3,000 रुपये की प्रति व्यक्ति आय है, इसको नेशनल जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बराबर कैसे करना है, हम उस पर फोकस्ड हैं। और मेरा दिमागी मंथन, और मैं आप लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, मीडिया वर्ग, ये भी अपने तरफ से सोच के अगर कोई सजेशंस हो कि क्या होना चाहिए तो वो भी हमें बताएं, हम उसको रखेंगे और उसको हम सीरियसली ले रहे हैं। मैं सुबह शाम इसी बात में लगा हूँ कि हमें जौनपुर की जो प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की इनकम कैसे बढ़ाएंगे, जौनपुर में विकास का मॉडल क्या होगा, यहाँ पे जो सड़कों का जो सिटी के अंदर जो कनेक्टिविटी है इसको कैसे सुधारेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को हम कैसे चेंज करेंगे, हमारा वो फोकस है। इस समय जहाँ पूरा देश राम मंदिर का इंतजार कर रहा है, वहीं सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए थे बीजेपी। हश्र क्या हुआ आपको पता है। आज भगवान और सनातन को जो बदनाम करेगा उसका हश्र आपने देख रहे हैं किसका क्या हुआ है। भगवान अब 500 साल की वनवास के बाद फिर से आ रहे हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभु राममय हो चुकी है, और एक दो लोगों को ऐसे लोगों को इग्नोर भी करना चाहिए। हमें इसको, मैं राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाता हूँ। भगवान सनातन की आस्था है और भगवान को हम राजनीति में नहीं खींचते। हमने विकास की बात करी। ठीक।